उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद अब तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश का समेज खड्ड गांव का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से लापता हो चुका है। स्कूल, हेल्थ सेंटर समेत पूरी एक बस्ती ही उजड़ चुकी है। केदारनाथ, गौरीकुंड, भीमबली में भी हजारों श्रद्धालु अभी तक फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी है। लेकिन खराब मौसम सरकार और श्रद्धालुओं दोनों की टेंशन बढ़ा रहा है। फिलहाल किस तरह से वहां पर आफत आई है, पहाड़ तोड़ आफत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखो गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी लग रही है, कितनी टॉप पे हम। ये देखो पब्लिक, ये देखो। श्री केदारनाथ में आपदा आई है और देखो कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। ये हमारे गुजराती भाई हैं। ये बोले क्या, अभी तो पीछे 10,000 आदमी खड़े हैं, 10,000 आदमी खड़े हैं। 1 मिनट का फर्क रहा, हम 1 मिनट का, अगर 1 मिनट हम पहले नहीं उठते तो बहुत ही मुश्किल था। मेरे पेरेंट्स और मैं अलग अलग हो गए, मदर अलग है, फादर अलग है, मैं यहाँ हूँ। हम कल रात से परेशान हैं सर। हस्बैंड और वो हैं, बेटा है। कहाँ पर? भीमबली में। भीमबली में उनसे संपर्क नहीं हो रहा है? नहीं, स्विच ऑफ है, बैटरी डाउन हो रही है। दोनों को बैठा दिया, तब से हम दोनों इधर ही बैठे। मेरा भाई नहीं आया अभी तक। मेरे पास ना सोने के लिए, ना रहने के लिए, ना कपड़े, ना कुछ। मेरे पास कुछ नहीं है। ना मेरे पास घर है, ना मेरे पास जमीन है जहाँ मैं घर भी बना सकूं। उत्तराखंड से हिमाचल तक पहाड़ पर सैलाब का शोर है। नदी, सड़क और बस्तियों का फर्क खत्म हो गया। छोटा सा नाला था जो बड़ी नदी का रूप ले चुका है और काफ़ी ज़्यादा पानी इस वक्त इसमें है और जाहिर तौर पर इसी वजह से ऑपरेशन में भी काफ़ी दिक्कत जो है आ रही है। नाले नदी में बदल गए और गांव का गांव उजड़ चुका है। गिने चुने घर अब आपको नजर आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिर्फ 6 घर जो हैं ये इस जगह पर बचे हैं। बाकी सब के सब जो है ये अपने चपेट में जो था वो बहा कर ले गया। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक आसमान डरा रहा है और पहाड़ रह रह कर दरक रहा है। पहाड़ से एक भी पत्थर गिरता है तो उन सैकड़ों लोगों की सांस अटक जाती है जो जान बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़े हुए हैं या नदी की तलहटी से जान बचाकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ पर फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। केदार धाम में फंसे लोगों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने चीनूक Mi-17 हेलीकॉप्टर भी उतार दिए हैं। दूसरे हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। देख सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर इस वक्त सोनप्रयाग से लाया जा रहा है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को इसी तरह से रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर के जरिए 5-5, 6-6 लोगों को लगातार लाया जा रहा है। कई हेलीकॉप्टर्स इस काम में लगाए गए हैं ताकि जो लोग भी यात्री फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। चूंकि आज भी अलर्ट है इस इलाके में भारी बारिश का और बीती रात भी यहाँ पर बारिश हुई है, जिसकी वजह से इस आशंका से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोबारा इस इलाके में लैंडस्लाइड हो जाए। इसी आशंका को देखते हुए लगातार जो लोग फंसे हुए हैं सभी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन आसमान फाड़कर, पहाड़ चीरकर तबाही कैसे आई ये देख लीजिए। उत्तराखंड में तबाही के निशान
16 किलोमीटर के दायरे में फैले हैं। केदारनाथ धाम यात्रा के रूट पर गौरीकुंड, भीमबली, लिंचौली और केदारनाथ धाम में लोग फंसे हुए हैं। केदारनाथ धाम में बादल फटने या लैंडस्लाइड की कोई घटना नहीं हुई है। लिंचौली, घोड़ाडाव, भीमबली और गौरीकुंड में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो चुका है, जिसके चलते केदारनाथ में 1000, गौरीकुंड में 700, भीमबली और लिंचौली में करीब 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जबकि 5000 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। केदारनाथ धाम लिंचौली से लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन खराब मौसम के चलते बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ रहा है। मोबाइल नेटवर्क काम न करने की वजह से लोग अपनों से कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहे। बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे सर हम लोग गौरीकुंड से इतनी भयंकर गंगा उफान में थी कि होटल वालों ने हमसे कह दी थी आप होटल करके भाग जाओ, रात को पहाड़ में चढ़ जाना है। तो जैसे तैसे गंगा रुकी है, फिर सुबह पुलिस वालों ने ऊपर पहाड़ पे चढ़ाया हम लोग को कम से कम 20 किलोमीटर। वहाँ से फिर रुद्रप्रयाग में उतरे हैं हम लोग। वापस सब रास्ता बंद हो गया था, तो हमारे आदमी 10-15 जन ऊपर ही है। तो हम लोग कल सुबह में दोपहर तक सब लोग नीचे आ गए हैं, लेकिन हमारे आदमी अभी तक नीचे नहीं है। लेडीज लोगों को अच्छा सेवा हेलीकॉप्टर का दिया, तो लेडीज लोग हम 50 में से 30 लोग यहाँ पे आ गए, 20 लोग और ऊपर है। हमारे 4 जन हमारे सारे दोस्त हैं सर। अब रेस्क्यू टीम लगी पड़ी है, हम तो आगे नीचे, बाकी अभी हमारे 3 दोस्त और फंसे पड़े वहाँ पे। सारा सामान हम अपने बेस कैंप पे छोड़कर आ गए थे सर। काफी रो रही है, कोई छूट गया आपका क्या? एमपी से हूँ सर। मेरे पेरेंट्स और मैं अलग अलग हो गए, मदर अलग है, फादर अलग है, मैं यहाँ हूँ। हम कल रात से परेशान है सर। 14 किलोमीटर चल के गए, 14 किलोमीटर चल के आए, 15 खाइयाँ पार की हैं। मेरी माँ मरते मरते बची है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा परेशानी गौरीकुंड में फंसे लोगों को निकालने में हो रही है। यहां 50 मीटर से ज्यादा सड़क लैंडस्लाइड में तबाह हो चुकी है। लोगों को कई किलोमीटर पहाड़ चढ़कर रास्ता पार करना पड़ रहा है। 5-5, 6-6 लोगों का ग्रुप बनाकर लोगों को निकाला जा रहा है। रस्सियों के जरिए पहाड़ के ऊपर खींचा जा रहा है। इस वक्त हम लोग सोनप्रयाग में हैं और ठीक उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, और लैंडस्लाइड के इस आपदे में फंसे हुए लोगों को किस तरह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बचा रही है, ये आप देख सकते हैं। ये रस्सी लगाई गई है और रस्सी के सहारे जो लोग नीचे बहाव के पास बड़े बड़े बोल्डर के सहारे यहाँ तक पहुंच रहे हैं, इन सभी लोगों को बड़े मुश्किल से बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखाऊं कि जहां पर लोग वो लैंडस्लाइड के बीच में नदी के किनारे लोग बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं, और वहां पर भी रेस्क्यू टीम मौजूद है, और रेस्क्यू टीम वहां से लोगों को आगे की तरफ भेज रही है, जहां से लोगों को फिर आगे आकर बोल्डर के सहारे रस्सियों से पकड़कर यहां तक ऊपर लाया जा रहा है। नदी की तलहटी से एक छोटा रास्ता भी है, लेकिन यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बार बार पहाड़ से पत्थर नीचे गिर रहे हैं।